हेलो एवरीवन। तो आ गए हैं आपके प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है न्यूरल माइंड्स, और आपके लिए अब एक और मज़ेदार सी वीडियो में जहाँ पे अब हम स्टैटिस्टिक्स में धीरे धीरे कर करके ही बट अब कुछ और ऐसे अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ओर जा रहे हैं जहाँ पे अगर आप डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो वो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं जो आपको आना ज़रूरी होता है, राइट। तो बात करें कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया स्टैटिस्टिक्स में। वी स्टार्टेड विद ऑल द टाइप्स ऑफ व्हाट आर स्टैटिस्टिक्स, क्या क्या स्टैटिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। देन वी वेंट टुवर्ड्स उनमें कौन कौन से मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, राइट। डिस्पर्शन में जो जो हमारा रेंज वेरिएंस IQ एंड ऑल वी आर स्टडीड अबाउट इट, राइट। और देखा हम लोगों ने और भी जो दो तीन चीज़ें थी वो हम लोगों ने देखी, राइट। तो अभी तक स्टैटिस्टिक्स में वी वेंट टुवर्ड्स दिस, राइट। पिछली क्लास में हमने कुछ एक टॉपिक पढ़ा था परसेंटाइल एंड क्वार्टाइल्स वाला, राइट। एंड इन द मिडिल ऑफ दिस ओनली आई टोल्ड यू गाइस अबाउट समथिंग अबाउट कॉल्ड एज बॉक्स प्लॉट, राइट। बॉक्स प्लॉट के बारे में, ठीक है। तो बॉक्स प्लॉट जो होता है, ठीक है, वही आज से वही एजेंडा आज हमारी पहली क्लास की स्टार्टिंग का, राइट। वही हम समझेंगे बॉक्स प्लॉट क्या होता है, राइट, ठीक है। तो बॉक्स प्लॉट क्या होता है? बॉक्स प्लॉट बनता है भैया आपके 5 टाइप के नंबर से, ठीक। इसमें पहला सबसे नंबर होता है एक मिनिमम नंबर, ठीक है, मिनिमम नंबर। दूसरा होता है, ठीक है, दूसरा होता है आपका फर्स्ट क्वार्टाइल। अब भैया आपको फैमिलियर लग रही होंगी चीज़ें, ठीक है। थर्ड आपका होता है सेकंड क्वार्टाइल, ठीक है। इसको ही और क्या बोलते हैं? व्हाट वी आल्सो कॉल्ड एज, इफ यू गाइस रिमेंबर द प्रीवियस क्लास, इट्स कॉल्ड एज मीडियन, ठीक है। और थर्ड क्लास जो फोर्थ हमारा जो नंबर था, सॉरी फोर्थ जो नंबर था दैट वाज थर्ड क्वार्टाइल। एंड द लास्ट योर फिफ्थ वन विल बी योर मैक्सिमम नंबर, ठीक है, मैक्सिमम नंबर है। ये 5 नंबर से मिल करके आपका बॉक्स प्लॉट बनता है। कंप्राइजेज ऑफ ऑल दीज 5 नंबर्स योर बॉक्स प्लॉट विल बी मेड, ठीक। होता क्या है इसमें, क्यों ये हम 5 नंबर समरी का जो मेन एजेंडा है वो क्यों आया, राइट। आपका ये जो 5 नंबर होते हैं, दिस 5 नंबर्स विल कवर एवरीथिंग सॉर्ट ऑफ अ थिंग, लाइक आपके डेटा सेट के बारे में ऑलमोस्ट हर एक चीज़ दिस 5 नंबर्स कैन बी टेल, राइट। तो जो मिनिमम नंबर होता है फर्स्ट क्वार्टल 25, सेकंड क्वार्टल विच इज मीडियन, थर्ड क्वार्टल इज योर 75%, राइट, 75% टेल योर मैक्सिमम नंबर, राइट। इन 5 नंबर से मिल करके आपका बॉक्स प्लॉट बनता है, ठीक। कैसा होता है बॉक्स प्लॉट आपका, ठीक, ऐसा, लाइक दिस, देयर विल बी अ बॉक्स। मैं इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखा दूंगा आपको, ठीक है, ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये आपका बॉक्स प्लॉट होता है, ठीक। और एनीथिंग, ये आपका जो भी इस लाइन के बाहर यानी कि इस एरिया में आएगा, और एनीथिंग विच विल कम इन दिस एरिया विल बी ट्रीटेड एज अ आउटलायर, विल बी ट्रीटेड एज अ आउटलायर, ठीक है, विल बी ट्रीटेड एज अ आउटलायर, ठीक। और इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे मेरा जो ये वाला पॉइंट है ये दिस विल बी मिनिमम पॉइंट, ठीक है। ये वाला जो मेरा पॉइंट है दिस में फर्स्ट क्वार्टाइल, ठीक है, आई एम राइटिंग इन फर्स्ट क्यू, ठीक। ये जो मेरा सेंटर पॉइंट होगा दिस विल बी माई सेकंड क्वार्टाइल। वाई इट्स इन द सेंटर? बिकॉज इट्स अ मीडियन ऑल्सो, राइट, दिस इज माई मीडियन एज वेल। दिस इज माई थर्ड क्वार्टाइल एंड दिस नंबर इज माई मैक्सिमम नंबर, ठीक है, दिस इज माई मैक्सिमम नंबर। और दिस होल रेंज वी कॉल इट एज IQR, ठीक। तो जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, इन सब चीज़ों का एक एक फॉर्मूला, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वार्टाइल आपको कैसे निकालना है? फर्स्ट क्वार्टाइल कुछ और नहीं भैया, मेरा 25% था, ये तो आपको पता है कैसे निकालना है, राइट। नंबर्स विच इज़ लेस देन द नंबर x, उतने नंबर निकालो, ठीक है। फिर उसके बाद डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय n इंटू 100 हो जाता है, राइट। आपका ये कितना होता है? 50% था, परसेंट से आई एम शोइंग 75% था ये, ठीक है। तो जो मिनिमम नंबर है वो क्या होगा? मेरा मिनिमम नंबर क्या होगा? योर मिनिमम नंबर विल बी, ठीक है, योर मिनिमम नंबर विल बी कुछ और नहीं, इट विल बी यस Q1 माइनस 1.5 टाइम्स ऑफ योर IQR वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? योर मैक्सिमम वैल्यू विल बिकम Q3 प्लस 1.5 टाइम्स ऑफ IQR। Q1 Q3 क्या है? Q1 इज योर 25% विच इज योर फर्स्ट क्वार्टाइल, Q3 is your 75% which is your third quartile, right? And what is this IQR? IQR is nothing but your IQR का there's a separate value. I've told you I think in the last class as well, Q3 minus Q1, ठीक।
ये जो Q3 है मेरा, ये मेरा Q1 है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है आई कॉल दिस एज माई IQR। और इसको लेकर के आप इसमें 1.5 गुना घटा दो, इस वाले में आप 1.5 गुना IQR माइनस कर दो तो ये मिनिमम पॉइंट मिल जाता है। और Q3 में मैं 1.5 गुना बना करके IQR को मल्टीप्लाई करके आगे चले जाऊँ तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, मैक्सिमम पॉइंट बोलता हूँ। ठीक है, और एनीथिंग विच इज बियॉन्ड मिनिमम लाइन एंड विच एनीथिंग विच इज आफ्टर मैक्सिमम लाइन will be treated as a outlier. Outlier क्या होता है? A number which is so different from your the convenient data set, right? Let's say 2, 4, 6, suddenly 1,000 come, right? Which is your outlier, right? Because these were 2, 4, 6 was a small number and suddenly a big number came, which made it as a outlier. ठीक है, तो ये 5 नंबर समरी होती है। ठीक है, कि आपका डेटा सेट के बारे में अगर मुझे एक छोटी सी तौर पे अगर कुछ जानकारी चाहिए या मुझे आउटलायर्स के बारे में जानना चाहिए कि इसका एप्लीकेशन क्या है, मोस्टली के में नोइंग द आउटलायर्स, knowing about outliers। ठीक, तो ये आउटलायर्स के बारे में जानने में आपकी हेल्प करता है, समझ रहे हो ये बात? तो ये मेरा बॉक्स प्लॉट होता है। ठीक है, कि अगर आपके डेटा सेट में कोई भी आउटलायर है तो विद द हेल्प ऑफ दिस बॉक्स प्लॉट यू कैन इजीली आइडेंटिफाई इट एंड कैन ट्रीट इट फर्दर। ठीक भैया, अगर मेरे को पता चल जाए किसी चीज़ के बारे में देन आई कैन ट्रीट इट फर्दर ऑल्सो, राइट? सो इन दिस इट हेल्प्स, योर 5 नंबर समरी विल हेल्प यू इन दिस। ठीक है, इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखोगे आप लोग तो देखो वैसे ही दिखता है। ठीक है, आई टेल यू गाइस अबाउट इट। ठीक, देखो, ठीक, तो ये वाला जो आपका पॉइंट है, दिस पॉइंट इज योर मिनिमम लाइन, दिस इज योर मैक्सिमम लाइन। ठीक, ये आपका वो माइनस, ये दिस इज योर Q1, दिस इज योर Q3, दिस सेंटर वन इज योर Q2। ठीक, दिस इज नॉट इन सेंटर बिकॉज there's a shift which is happening, I'll tell you about it later। ठीक है, जैसे ये सेंटर है, इट्स एक्जैक्टली सेंटर, राइट? यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका नीचे वाला लाइन मार्जिन लाइन ही नहीं बन रहा है बट ऊपर वाला बन रहा है एंड देयर आर सम आउटलायर्स आल्सो, राइट? दिस विच इज बियॉन्ड द मिनिमम एंड द मैक्सिमम लाइन, दिस बोथ यू कैन सी। ठीक है, सो इट्स द सेम, इट्स नथिंग डिफरेंट, राइट? तो ये आपके आउटलायर्स के बारे में हो गया। 5 नंबर समरी सिंपल है, इट्स योर मिनिमम, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल एंड योर मैक्सिमम नंबर। ठीक है, विच हेल्प्स यू नो द डेटा सेट नाइसली, which helps you to determine is there a outlier exist, if it exists you will be able to get it, right? जो भी नंबर मिनिमम और मैक्सिमम के पीछे या बाद में आएगा you will take it as outlier and you will treat it further। ठीक है, ये होता है मेरा 5 नंबर समरी। ठीक, कोई दिक्कत, कोई डाउट? इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट्स प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट्स, विल बी हैप्पी टू सर्व यू। ठीक है, अब आ जाते हैं भैया एक और टॉपिक पे जिसका नाम है हिस्टोग्राम एंड स्क्यूनेस। ठीक, हिस्टोग्राम नॉट एंड स्क्यूनेस, हिस्टोग्राम एंड स्क्यूनेस। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाता है इस दूसरा टॉपिक। हिस्टोग्राम क्यों आया सर? हिस्टोग्राम तो सुना सुना सा लग रहा है। हिस्टोग्राम इज अ चार्ट, हिस्टोग्राम इज अ शेप, इट्स अ चार्ट, इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये किस लिए होता है? ठीक है, इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर न्यूमेरिकल डेटा। और क्या होता है ये? इट शोज, ठीक है, यहाँ पे एक पहला पॉइंट हो गया, इट शोज प्रोबेबिलिटी, राइटिंग इन द शॉर्ट, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंटिन्यूअस वेरिएबल। ठीक है, उसके लिए दिस कम्स इन द एंड हेल्प्स यू ऑल्सो, हेल्प्स यू गेट द सेंट्रल टेंडेंसीज। ठीक है, एंड योर वेरिएबिलिटी ऑफ अ डेटा सेट, कि आपका डेटा कितना फैला हुआ है, राइट? रिमेंबर दिस, वी हैव अ mathematical formula for this to calculate how much my data is spreaded. Remember, if you have learnt about something called as variance, right? This used to help me about that मेरा data कितना फैला हुआ है, how much that data is covering and all, right? How much information my data is carrying used to be defined by variabilities and also with the mathematical formula called as your variance, right? तो उससे मैं डिफाइन करता था। ठीक, हिस्टोग्राम केम ताकि आप जो भी न्यूमेरिकल डेटा उसको आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सको। देयर शुड बी अ फिक्स्ड मेथड फॉर यू रिप्रेजेंट, तो रिप्रेजेंट तो किसी भी तरीके से कर सकते हो, राइट? जो भी कंटिन्यूस वेरिएबल होते हैं, राइट? मतलब रैंडम वेरिएबल हम लोगों ने पढ़े थे, उसके अंदर में वी स्टडी अबाउट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स एंड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स, राइट? उसकी प्रोबेबिलिटी दिखाने के लिए, ठीक, कि उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, बस 5 मिनट दो मेरे को, मैं आपको पूरा समझा दूंगा कि कैसे ये बात चल रही है। ठीक है, तो लेट्स से ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है, runs scored by a team. Consider any of your favorite team. I'll consider my favorite team which is nothing but my RCB. ठीक,
तो क्या हुआ, किसी एक प्लेयर ने स्कोर्ड 11 रन, किसी एक प्लेयर ने स्कोर्ड 22 रन, किसी ने एक स्कोर किया 23 रन, किसी ने स्कोर किया 27 रन, किसी ने स्कोर किए 37 रन, किसी ने स्कोर किए 39 रन, सब किसी ने स्कोर किए 51 रन, किसी ने स्कोर किए 57 रन लाइक दिस, किसी ने स्कोर किए 62 रन लाइक दिस, ठीक है। लाइक दिस मैनी पीपल हैव स्कोर्ड सम रन, राइट। तो कितने लोग हो गए, 3, 6 और 9, मानो 2 लोगों की बैटिंग ही नहीं आई, ठीक है, 9 ही विकेट गए थे, ठीक है। इस तरीके से लोगों ने स्कोर किया, ठीक। अब आपको अगर इस चार्ट को रिप्रेजेंट करना है, राइट, व्हाट यू विल डिफाइन समथिंग कॉल्ड एज योर बिन साइज। सबसे पहले आप क्या डिफाइन करोगे, अपना बिन साइज, कि आपको बिन साइज क्या कितने का रखना है, ठीक है। समझने के लिए समझो, लेट्स से मैं बोलता हूँ मेरे को 5 का रखना है, ठीक है, अभी नहीं समझ पाओगे। देन यू विल कैलकुलेट समथिंग कॉल्ड एज योर नंबर ऑफ बिन्स, ये आप कैलकुलेट करोगे। ये कैसे आता है, इट्स द मैक्सिमम नंबर डिवाइड बाय आवर बिन साइज, ठीक। तो मैक्सिमम नंबर कितना भी आपका 62, ठीक है, और क्या है, ठीक है, और आपका बिन साइज कितना है 5 का। तो जो आपका नंबर ऑफ बिन्स आएंगे तो आपको इंटीजर वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो ये आएगी आपकी 62/5 विच विल बी योर 12, ठीक, 12 वैल्यू। और सेफली के लिए कैन टेक 13 ऑल्सो, नो मैटर इशूज, ठीक है। तो ये आपके इतने आपके बिन्स बनाने पड़ेंगे, ठीक। अब इसको ज़रा ग्राफली अपन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। या मैं एक काम करता हूँ, बिन साइज को थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ ताकि समझाने के लिए ईजी हो जाए, ठीक। इसको मैं लेता हूँ 10, तो अब मेरा ये हो जाएगा 10, और ये मेरा जो नंबर आएगा दिस विल बी माई 6, और ऑन अ सेफर साइड आई टेक इट एज अ 7। आप 6 या 7 कुछ भी ले सकते हो, यू कैन टेक वट एवर यू वांट टू, ठीक। अब क्या होगा, अब आप नंबर्स डिफाइन करोगे, ठीक। तो आपका बिन साइज था 10 का, तो ये 0 हो गया, फिर ये 10 हो जाएगा, दिस विल बी योर 20, दिस विल बी योर 30, दिस विल बी योर 40, दिस विल बी योर 50, एंड दिस विल बी योर 60, लाइक दिस यू कैन टेक टू। तो आपको मैक्सिमम नंबर तक जाना है, आपको किस तक जाना है भैया, आपको मैक्सिमम नंबर तक जाना है, ठीक। ये मैक्सिमम नंबर हो गया, तो मैक्सिमम नंबर आपका आ जाए जो 62, तो मैक्सिमम नंबर आ जाए तो 70 तक, इसलिए वी हैव वेंट सेफली, ठीक। ये मेरा क्या डिफाइन कर रहा है भैया, रन स्कोर डिफाइन कर रहा है कि नहीं। और ये मेरा क्या स्कोर करेगा, ये काउंट दिखाएगा, क्या सर काउंट का मतलब क्या हुआ सर, ठीक। जैसे कि मान लो कि 0 से 10 के बीच में क्या किसी ने भी स्कोर रन किया, नहीं, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। अब देखो 10 से 20 के बीच में, यस देयर इज अ सिंगल पर्सन हु स्कोर्ड 11 रन, ठीक। तो मेरे यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी है 1 की, यहाँ पे लेट्स से 2 की, यहाँ पे 3 की, यहाँ पे 4 की, लाइक दिस देयर आर फ्रीक्वेंसीज, ठीक। तो 10 से 20 के बीच में देयर इज अ पर्सन हु स्कोर्ड एग्जैक्ट 11 रन, तो एक आदमी है यहाँ पे, ठीक। 20 से 30 के बीच में देयर आर इन टोटल 3 पीपल, राइट। तो ये कैसा बनेगा भैया, ऐसे बनेगा, ठीक, ये ऐसा बन गया। आई एम नॉट गोइंग अप विद द फ्लो, ड्राइंग के हिसाब से। फिर 30 से 40 के बीच में देयर आर 2 पीपल, राइट, देयर आर 2 पीपल, ठीक। लाइक दिस 40 से 50 के बीच में देयर इज नो प्लेयर हु हैज स्कोर्ड बिटवीन रन्स बिटवीन 40 एंड 50। 50 से 60 के बीच में यस देयर आर 2 पीपल, ठीक, देयर आर एग्जैक्टली 2 पीपल। एंड 60 से 70 के बीच में देयर इज ओनली अ सिंगल पीपल, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास लोग हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, क्यों मैं बोल रहा था कि प्रोबेबिलिटी दिखाएगा, क्यों ये प्रोबेबिलिटी दिखाएगा, आप समझो। मैं अगर बोल दूं, ठीक, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता था, इट वाज यूज्ड टू बी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, राइट। तो नंबर ऊपर हम नंबर देखते थे, ठीक। तो यहां भी हम क्या देख रहे हैं, यहां भी हम काउंट देख रहे हैं, और इसको डिवाइड x बाय y करूं, मैं इसको रन स्कोर से कर रहा हूं, तो मैं कहीं ना कहीं तो यही बोल रहा हूं कि भैया कितने लोगों ने इतने पर्टिकुलर ऑफ रन स्कोर्ड किए, राइट। तो ये प्रोबेबिलिटी तो है, हाउ मेनी पीपल हैव स्कोर्ड दिस पर्टिकुलर रन ऑफ रन बिटवीन दिस टू रेंज, राइट। इस रेंज में, बिटवीन दिस रेंज, ठीक, हाउ मेनी पीपल हैव स्कोर्ड रन्स, ठीक। तो ये प्रोबेबिलिटी तो है, समझ रहे हो, ये प्रोबेबिलिटी ही है, ठीक। नंबर ऑफ फेवरेबल टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, रिमेंबर दिस। तो दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू से दैट कि ये प्रोबेबिलिटी के लिए काम आता है, ठीक है। न्यूमेरिकल डेटा के लिए तो आ ही रहा है,
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए भी काम आ रहा है, राइट। मीन, मीडियन, मोड ये भी दिखाने के लिए काम आ जाएगा। कैसे आएगा सर? तो इसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें स्मूदनिंग करते हैं। क्या करते हैं? स्मूदनिंग। समझने के लिए एक बार मैं इसको ईजी बनाने के लिए, लेट्स से 40 से 50 के बीच में भी देयर वर 4 पीपल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द एग्जांपल आई एम सेइंग, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे 4 पीपल थे, ठीक। अब मैं स्मूदनिंग कैसे करता हूँ? आई ड्रॉ सम सच स्ट्रक्चर्स लाइक दिस। इसको दूसरे कलर से ही बना देता हूँ। यस, लेट्स गो, ठीक है। लाइक दिस आई डू स्मूदनिंग ऑफ माई डेटा सेट। सो इस तरीके से मैं जब भी स्मूदनिंग करता हूँ, सो आई गेट माई मीन विच शुड बी इन द सेंटर, मीडियन शुड बी इन द सेंटर, राइट। दिस आई कैन take out some knowledge bit from my graph, right? So we do this smoothing in order to get the central tendencies, your probability, exact probability, वो सब जानने के लिए we do these sort of smoothing। इसको क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं continuous smoothing, ठीक है। we tried, अभी देखो ऊपर नीचे है ना, it's 1 either 3 it's 2 4, there is no particular प्लेस जहाँ पे मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकूँ या कुछ कर सकूँ, राइट। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, स्मूदनिंग कर देता हूँ इसका, एंड सो दैट आई कैन प्रिडिक्ट सम थिंग्स आउट ऑफ दिस, राइट। तो ये मेरा क्या होता है, ये मेरा क्या होता है, हिस्टोग्राम है। जब भी मेरे को न्यूमेरिकल डेटा को दिखाना होगा, यस। जब मुझे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना होगा, यस, आई यूज दिस। और कैसे निकालना है भाई, बिन साइज मैं डिफाइन करूंगा, आई डिफाइन माई बिन साइज, बेस्ड ऑन दैट आई डिफाइन कि मेरे नंबर ऑफ बिन्स कितने होने चाहिए, ठीक है। तो वो आई कैन कैलकुलेट 100%, राइट। तो ये दो चीज़ों के बेस पे मैं चीज़ें कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं स्क्यूनेस की तरफ, ठीक है। स्क्यूनेस की तरफ चलते हैं, ठीक। ये तो हिस्टोग्राम हो गया, ये बेसिक नॉलेज था हिस्टोग्राम का। अब चलते हैं स्क्यूनेस की तरफ, ठीक। जस्ट लाइक द वर्ड डिस्क्राइब्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्यूनेस? कुछ तो सुनने के बाद ऐसा कुछ फीलिंग आ रहा है कि योर वट एवर योर ग्राफ वॉज विल बी स्क्यूड, मतलब क्या, विल बी शिफ्टेड टुवर्ड समथिंग। समझ लो, कुछ ना किसी का चला जाएगा, लाइक किसी की तरफ इट विल मूव, राइट, इट विल शिफ्ट टुवर्ड समथिंग, सिकुड़ जाना। स्क्यूनेस का मतलब सिकुड़ जाना, ठीक है। तो वैसा ही इसमें भी होगा, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा सबसे पहले हम जो स्क्यूनेस पढ़ेंगे विल बी योर नॉर्मल स्क्यूनेस, नॉर्मल स्क्यूनेस, ठीक है। इसमें एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक। इसको और भी कई सारे नाम है, बट इसको नॉर्मल स्क्यूनेस बोलो, ठीक। इसमें क्या होता है, योर ग्राफ विल बी एग्जैक्टली सिमेट्रिकल इन नेचर। इसमें क्या होगा, ग्राफ विल बी योर एग्जैक्टली इन योर एग्जैक्टली सिमेट्रिकल, राइट। मतलब कि अगर मैं बोलूं कि अगर मैं यहाँ से एक सेंटर बना दूं, तो नंबर ऑफ पीपल लाइंग इन दिस रीजन विच इज योर लेफ्ट साइड इज एग्जैक्टली सेम एज नंबर ऑफ पीपल लाइंग इन योर राइट साइड। इसको तब मैं बोलूंगा कि बी एग्जैक्टली सिमिलर है। और ये बीच में क्या होगा आपका म्यू रिप्रेजेंट्स व्हाट, इट रिप्रेजेंट्स योर मीन। व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, इट रिप्रेजेंट्स योर मीन। ऑल्सो इन पर्टिकुलर दिस नॉर्मल स्क्यूनेस, योर मीन, right, we are talking about the central tendency, right? We used to define histogram so that we can take out some reference based on your central tendency। तो यहाँ पे mean either आपका median हो चाहे भैया आपका mode हो, all three will lie at a same point, all three will lie at your same point। और इसको आप क्या बोलते हो भैया, symmetrical distribution भी बोलते हो। इसको क्या बोलते हो, symmetrical distribution भी बोलते हो, ठीक। इसका एक और नाम क्या होता है इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को, दिस इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। आई एम सेइंग अबाउट दिस इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हो आप इसको, ठीक। और क्या बोलते हो इसको, एक और नाम है इसका गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो। इसको आप क्या बोलते हो भैया, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हो, ठीक। तो ऐसा कोई भी शेप, ऐसा कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जो एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है, या और बोलूं तो परफेक्टली बेल शेप्ड बना रहा है, या परफेक्टली बेल शेप्ड बना रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा बेस को, नॉर्मल स्क्यूनेस बोलूंगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्क्यूड एकदम एग्जैक्टली इन द सेंटर है। अब आ जाते हैं जस्ट लाइक द, आप लोग आई थिंक यू गाइज कैन गेस व्हाट्स गोइंग टू बी द नेक्स्ट वन। तो ये होता है, इट विल बी योर लेफ्ट स्क्यूड, ठीक। दिस विल बी योर लेफ्ट स्क्यूड डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। इसमें क्या होगा, आपका जो डेटा है वो लेफ्ट में स्क्यूड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, योर डेटा विल बी लेफ्ट स्क्यूड लाइक दिस, इट विल बी, ठीक है। नॉट ड्राइंग इट इस तरीके से, यानी अब आपका जो डेटा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो डेटा है वो बीच में यहाँ कहीं इस तरीके से लेफ्टली स्क्यूड है,
ठीक है। तो ये वाला जो डेटा होता है मेरा, इसमें एग्जैक्टली जो आपका मीन है, भैया मीन तो मेरा बीच में ही आएगा, ठीक, यहाँ ही मीन आएगा। और बेस्ड ऑन दिस यू कैन predict that this will be your median, this will be your mode, ठीक है। तो लेफ्ट स्क्यूड में द मीन इज द स्मॉलेस्ट, देन योर मीडियन विल कम, ठीक है, देन योर मोड विल कम। तीन चीजें इस तरीके से यहां पे डिफाइन होगी, ठीक है, बात समझ रहे हो, ठीक है। अगर इसको बॉक्स प्लॉट के नजरिए से मैं देखूं, ठीक, तो अर्लियर वाला जो बॉक्स प्लॉट था नॉर्मल स्क्यूनेस के केस में, इट वाज एग्जैक्टली द सेम। इस तरीके से पहले आपका बनता था, दिस यूज टू बी योर Q1, दिस यूज टू बी योर Q3, सेंटर में यूज टू बी Q2, यहाँ पे मिनिमम पॉइंट आएगा और यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, लेफ्ट स्क्यूड पे क्या हो जा रहा है, ठीक। व्हाट यूज टू डिफाइन योर Q2, Q2 आपका क्या डिफाइन करता था, मिन मैक्स, ठीक, Q1 एंड योर Q3। अब आपका Q3 कहाँ आ जाएगा, इट विल कम टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, राइट, वो राइट साइड पे थोड़ा सा आ जाएगा, विच विल योर दिस, ठीक है। Q2 क्या डिफाइन करता था भैया, सबसे पहले तो मीडियन डिफाइन करता था, ठीक है। तो मीन के बाद ही आएगा ना, मीन के तो बाद ही में आएगा, दैट्स व्हाई इट्स कमिंग इन दिस साइड Q2, ठीक है। ये होता है आपका लेफ्ट स्क्यूड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इट विल बी लेफ्टली स्क्यूड, मीन विल बी द स्मॉलेस्ट इन दिस केस, एंड इन योर बॉक्स प्लॉट Q2 विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द Q3 साइड, ऐसा समझ सकते हो, ठीक। देन विल कम योर थर्ड वन विच इज योर राइट स्क्यूड। आई थिंक एवरीवन कैन प्रेडिक्ट विथ 100% एक्यूरेसी राइट स्क्यूड, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन दिस, योर डेटा विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है, इट विल बी एग्जैक्टली कर्व इन नेचर, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा, एंड योर मीडियन विल कम दिस साइड। ये मीन कहाँ आएगा भैया, यहाँ पे आएगा, मीडियन विल बी दिस साइड एंड योर मोड विल बी दिस साइड, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया भैया, मीन इज द मैक्सिमम नंबर, देन योर मीडियन एंड मोड इज योर स्मॉलेस्ट नंबर आउट ऑफ दिस, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करूँ बॉक्स प्लॉट कैसा दिखेगा, सो इट विल बी समथिंग लाइक Q1 इज द एग्जैक्टली सेम, Q3 इज द एग्जैक्टली सेम, मिन इज द एग्जैक्टली सेम, मैक्स इज द एग्जैक्टली सेम, मीडियन विल शिफ्ट, मीडियन विल शिफ्ट। तो अगर मीन बीच में आ रहा है तो मीडियन कहाँ आ रहा है, मीन के पहले आ रहा है मीडियन, राइट। तो मीडियन अब मेरा कहाँ आ जाएगा, इस केस में यहाँ पे आ जाएगा, विच इज योर Q2, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको हिस्टोग्राम और स्क्यूनेस में समझनी चाहिए कि हिस्टोग्राम क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, और अगर कभी भी स्क्यूनेस है, राइट, इट्स नॉट ऑलवेज कि आपका नॉर्मल स्क्यूड ग्राफ ही बनेगा, राइट, कभी लेफ्ट स्क्यूड बनेगा, कभी राइट स्क्यूड बनेगा। तो वो क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्या रीजन है उसके पीछे बनने का, ठीक है, वो जानना जरूरी है, ठीक है। तो अगर लेफ्ट स्क्यूड बन रहा है, देन विच मीन्स दैट मीन इज जस्ट द स्मॉलेस्ट नंबर आउट ऑफ मीन मीडियन मोड। If it's becoming a right skewed, which means the mean is the biggest number out of your mean median mode, right? This should be your inference when you get this left skewed, right skewed or a normal distribution, whatever, right? तो box plot, histogram, ये सब हम लोगों ने समझ लिया अच्छी तरीके से, right? Now we'll move towards something interesting, which is your correlation and your covariance, sir. ठीक है, correlation and covariance. तो ये क्या होता है, sir? These are also mathematical formulas. We define them. in order to get the relationship, ठीक है, relationship between two variables, your two variables, which means that how a single variable is affecting the other variable, ठीक है। दैट्स द रीजन वी डिफाइन दिस कोरिलेशन एंड कोवेरियंस, ठीक है। आप दोनों का अपना थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हो जाता है दोनों के मतलब में, बट कोवेरियंस एंड कोरिलेशन वी डिफाइंड सो एज टू गेट द रिलेशनशिप बिटवीन योर टू वेरिएबल्स, कि भैया वो दो वेरिएबल्स आपस में किस तरीके से एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये होता है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, विल स्टार्ट दिस विथ कोवेरियंस। अच्छा, वेरिएबल्स का मतलब यहाँ पे क्या है, वेरिएबल्स का मतलब क्या है, तो इन अ डेटा सेट, राइट, अगर आपके पास कोई भी डेटा सेट होता है,
देर आर सो मेनी कॉलम्स, राइट. दिस इज, लेट्स से दिस इज अ हाउस प्रेडिक्शन मॉडल, तो ये मेरा नंबर साइज है हाउस का, राइट. दिस इज योर this, let's say this is number of rooms, this is number of washrooms you have, this is number of bedrooms which you have, right. इस तरीके से every single factor is there. now every single factor you'll call as a variable in this data science field, ठीक है. इन columns को आप variables भी बोलते हो, and how this variable is affecting the other, this will be learning in some time. तो वो एक दूसरे को किस तरीके से, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर रहा है, या लेट्स से एक दूसरे को इस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, दिस यू विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन एंड कोवेरियंस, ठीक है. ये होता है. सबसे पहले विल स्टार्ट विथ कोवेरियंस. सबसे पहले हम क्या समझेंगे सर, कोवेरियंस को. तो सेम ही चीज़ है, कोई ऐसा बहुत बड़ा मोटा डिफरेंस नहीं है. इट्स द रिलेशनशिप दैट measures how two random variables affect each other, ठीक है. अगर कोई भी वेरिएबल, a single variable, let's say there are two variables, I have one a and b, अगर a भी बढ़ रहा है और b भी बढ़ रहा है, ठीक. अगर a भी घट रहा है, if a is also decreasing and your b is also decreasing, there are two variables named as a and b. a is your variable 1, b is your variable 2, sir, ठीक. so if your first variable and also second variable increasing, your first and your second variable both are decreasing, let's say if your first variable is increasing but your second variable is decreasing, let's say your first variable is decreasing but your second variable is increasing, right. तो यहाँ पे चार तरीके के केसेस आर पॉसिबल, राइट. तो इन दोनों केस में जब दोनों ही साथ में बढ़ते हैं या दोनों ही साथ में घटते हैं, राइट, इन दिस केस यू विल गेट योर कोवेरियंस एज योर पॉजिटिव. कोवेरियंस की जो वैल्यू होगी, अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे कोवेरियंस की वैल्यू क्या होती है, ठीक है. और अगर एक बढ़ रहा है या एक घट रहा है, अगर दोनों में से कोई भी एक बढ़ रहा है या एक घट रहा है, राइट, इफ अ नंबर इज पर्टिकुलरली इंक्रीजिंग एंड अनदर वन इज डिक्रीजिंग, राइट, यू विल गेट योर कोवेरियंस एज नेगेटिव, ठीक है. इसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक है. लेट्स से आपके यहाँ पे एक ये नंबर ऑफ बेडरूम्स, ठीक, और यहाँ पे लिखा हुआ है हाउस प्राइस, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं बोलता हूँ एक किसी फ्लैट में देयर आर 2 बेडरूम्स, तो इसका प्राइस है 30 लाख, ठीक है. लेट्स से यहाँ पे मैं बोलता हूँ 3 रूम्स, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा कि इसका प्राइस ऑफकोर्स बढ़ेगा ही 40 लाख, ठीक है. यहाँ बोलता हूँ 5 रूम्स का है, तो ऑफकोर्स इसका भी और ज़्यादा ही होगा, ठीक है. कई और भी फैक्टर्स है, ऑफकोर्स लोकेशन विल मैटर, बट मोटा मोटी अगर 2 ही वेरिएबल्स अफेक्ट कर रहे हैं मेरी हाउस प्राइस को, तो द वेरी फर्स्ट विल बी ऑन इट्स नंबर ऑफ बेडरूम्स एंड द सेकंड वन इज योर हाउस प्राइस प्रेडिक्शन. तो मेरा अगर नंबर ऑफ बेडरूम्स बढ़ेगा, सो इट्स सो ऑब्वियस दैट योर हाउस प्राइस विल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ आई कॉलिंग दिस इज माई ए वेरिएबल एंड दिस इज माई सेकंड वेरिएबल, तो अगर ए बढ़ रहे हैं यानी नंबर ऑफ बेडरूम्स बढ़ रहे हैं, तो सेम टाइम पे माई बी वेरिएबल इज ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है. अगर मैं इसी को थोड़ा सा रिवर्स देख लूँ, ठीक है, कि अगर मेरा 5 वेरिएबल था तो 70 लाख प्राइस था, अगर 3 वेरिएबल हो गया, 3 बेडरूम हो गया तो मेरा 40 लाख हो गया, और अगर 2 ही बेडरूम है तो मेरा 30 लाख हो गया. तो जैसे जैसे मेरे नंबर ऑफ बेडरूम्स कम भी हो रहे हैं, नंबर ऑफ रूम्स कम हो रहे हैं, राइट, मेरा हाउस प्राइस भी कम होता जा रहा है, राइट. तो अगर मेरा ए घटेगा तो मेरा बी भी घटेगा. इस टाइप के केस में माई कोवेरियंस विल कम एज पॉजिटिव, ठीक है. अगर इसी की तरह से बोलूँ, ठीक, अगर इसी के तरीके से बोलूँ, ठीक है, तो लेट्स से एक बोल दूँ कि हॉन्टेडनेस किसी घर में, और मैं यहाँ पे बता दूँ हाउस प्राइस, ठीक है. तो मैं बोलूँ किसी एक घर में 0 घोस्ट है, किसी एक घर में 1 घोस्ट है, किसी घर में 2 घोस्ट है, किसी घर में 3 घोस्ट है, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जिस घर में बिल्कुल भी घोस्ट नहीं उसका प्राइस 70 लाख होगा, ठीक है. अनटिल अनलेस यू डोंट एंजॉय प्लेइंग विद घोस्ट, तो आप ऑफकोर्स नहीं दोगे, ठीक है. अगर किसी घर में जितने ज़्यादा घोस्ट होते जाएंगे, ऑफकोर्स योर प्राइस विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, राइट. तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, ठीक. तो इस तरीके से ये इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं इसको ए फर्स्ट वेरिएबल बोलता हूँ, इसको सेकंड वेरिएबल बोलता हूँ, तो अगर मेरा ए बढ़ेगा तो मेरा भैया प्राइस का जो है वो घटने लगेगी, ठीक है. अगर नंबर ऑफ घोस्ट विल इंक्रीज, माई हाउस प्राइस विल डेफिनेटली डिक्रीज.
और सेकंड क्या है कि अगर मेरा जो है अगर हॉन्टेड यानी नंबर ऑफ घोस्ट मेरे कम होंगे तो मेरी प्राइस बढ़ेगी, जितने कम घोस्ट होंगे दैट इज़ बेटर, राइट। अगर 2-3 घोस्ट है तो ठीक है, 10-12 होंगे तो दिक्कत हो जाएगा ठीक है, तो वो चीज़ है, ठीक है, ये आपको समझने वाली बात है। तो उस केस में मेरा कोवेरियंस क्या आएगा सर, उस केस में मेरा कोवेरियंस जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, उस केस में मेरा कोवेरियंस क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक। अब कोवेरियंस का फॉर्मूला देख लेते, अभी तक कोवेरियंस के बारे में चीज़ें समझने में आनी थी कि कोरिलेशन कोवेरियंस किस लिए यूज होता है, कोवेरियंस पर्टिकुलरली किस लिए यूज होता है, दोनों वेरिएबल अगर बढ़ रहे हैं साथ में तो कोवेरियंस पॉजिटिव आएगा, दोनों अगर कोई भी एक बढ़ घट रहा है तो यू गेट योर कोवेरियंस इज नेगेटिव। इसका प्रूफ विल सी इन जस्ट सम टाइम, ठीक है। कोवेरियंस का फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार, ठीक, कोवेरियंस का फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, यानी दो वेरिएबल की बात कर रहा हूँ मैं, वो होता है सिग्मा ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के आई इज इक्वल्स टू एन तक एक्स आई माइनस योर एक्स बार, ठीक है, आराम से, और एक्स आई माइन और सॉरी दिस विल बी वाई आई माइनस वाई बार, ठीक है, डिवाइडेड बाय और एन माइनस 1। ये आपका होता है कोवेरियंस का फॉर्मूला, ये क्या होता है आपका कोवेरियंस का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे एक्स आई क्या है, द डेटा पॉइंट्स, योर एक्स बार एंड वाई बार आर, ठीक है, एक्स वाई एंड वाई बार आर मीन ऑफ एक्स, ठीक है। अब वाई बार क्या है, मीन ऑफ वाई, मीन ऑफ वाई, तो उसमें आपका क्या हो जाता है एक्स बार एंड वाई बार यू रिप्रेजेंटेड विद, ठीक है। तो कोवेरियंस ऐसे निकालते हैं। इसी के साथ छोटी सी एक चीज़ और बता देता हूँ लगे हाथ, जब ये बता ही रहा हूँ, लेट्स से मुझे अगर मुझे सेमी वेरिएबल के बीच में डिफरेंट रिलेशन निकालना है तो वो मैं कैसे निकालूंगा, कोवेरियंस ऑफ एंड एक्स जस्ट एक बार पुट करके देखो, ठीक है, आई इज इक्वल्स टू 1 एन एक्स माइनस वाई होगा। अब वाई की जगह पे मैंने एक्स ही रख दिया है तो वो क्या हो जाएगा एक्स आई माइनस एक्स बार, राइट, ये भी एक्स आई और ये हो जाएगा एन माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के एन तक एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस 1। ध्यान से देखो और इस चीज़ के बारे में बताओ मुझे कि क्या है, ठीक है, दिस इज नथिंग बट योर सैंपल वेरिएंस, दिस इज नथिंग बट योर सैंपल वेरिएंस, समझ रहे हो, देखा होगा फॉर्मूला लास्ट क्लास में। तो जब आप किसी भी सेम वेरिएबल के बीच में कोवेरियंस निकालोगे तो आपका कुछ नहीं आएगा भैया, वो सिग्मा ऑफ एक्स ही आ जाएगा, इट्स नथिंग बट योर वेरिएंस ओनली, ठीक है, ये क्या है वेरिएंस ही है, इसको सिग्मा स्क्वायर लिखेंगे, वेरिएंस ही है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें थी, कोवेरियंस कैसे निकालना है वो तो ऑफकोर्स मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। एक्स आई वगैरह क्या है, ये डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है, जैसे 2, 3, 4 डेटा पॉइंट्स हैं, और वाई आई भी क्या है वो भी डेटा पॉइंट्स है, बट वो वाई का है, एक्स का, ठीक है। अब समझते हैं कोवेरियंस एक जस्ट कैलकुलेट करके देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे लेट्स से ठीक, लेट्स से एक स्टूडेंट का डेटा है, तो ये हो गया मेरा आर स्टडी, ठीक, ये क्या आया मेरा एग्जाम स्कोर, एग्जाम स्कोर। तो लेट्स से कोई स्टूडेंट है जो 2 आवर्स पढ़ता है बट उसके जो मार्क्स आए वो 50 आए, किसी के 3 आवर्स पढ़ता है तो उसके 60 नंबर आए, कोई 5 आवर्स पढ़ता है तो उसके मार्क्स आए वो 75 आए, ठीक है। इस तरीके से अगर कोई 6 आवर्स पढ़ता है तो जो मार्क्स उसके आते हैं इट कम्स एज 85, ठीक है, इस तरीके से। तो ऑफकोर्स ही बात है जो ज़्यादा पढ़ेगा उसके नंबर ज़्यादा आएंगे, ठीक है। अब अंटिल अनलेस यू गाइज आर इंटेलिजेंट इनफ ताकि कम पढ़ के भी ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, दैट्स अ एक्सेप्शनल केस। तो इस केस में अगर मुझे कोवेरियंस निकालना होगा, आई कॉल दिस माई एक्स वेरिएबल एंड दिस इज माई वेरिएबल, ठीक। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई क्या आएगा, अच्छा देख के बताओ क्या लिखिए, अगर जिस तरीके से देख रहा हूँ मैं कि अगर x बढ़ रहा है तो मेरा y भी बढ़ ही रहा है, ठीक है, 250, 360, 575 इस तरीके से 250, 360, 575 आपका x बढ़ रहा है अगर तो y बढ़ रहा है मेरा, विच मीन्स मेरा कोवेरियंस जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। तो निकाल के देख लेते सर, बोलते क्या हो, अब निकाल के भी दिखा दो, तो भैया मैं निकाल के दिखा देता हूँ। आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के कितने पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है, इंटू वाई आई माइनस माई वाई बार डिवाइडेड बाई और एन माइनस 1, ठीक है। एक्स आई क्या है, इट्स द डेटा पॉइंट 2, 3, 5, 6, वाई आई क्या है 50, 60, 75, 85 लाइक दिस, ठीक है। तो अगर मैं इसका मीन निकालूंगा, मैं अगर एक्स बार निकालूंगा तो वो क्या आएगा 2 + 3 5, 5 + 10 2 + 3 5, 5 + 10 5 10 10 + 6 16 डिवाइड बाई 4 विल बिकम योर 4, तो एक्स बार मेरे पास क्या आएगा 4। इस तरीके में अगर मैं वाई बार निकालूंगा तो वो क्या आएगा 50 + 60 इज 110, 110 + 75 इज 185, 185 + 85 विल बिकम योर 270 डिवाइड बाय 4, 270 डिवाइड बाय 4। इसको मैं ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6 और 6
240 और 6 और तो ये जाएगा 67.5, ठीक, 67.5 आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे बस इसकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो 2 - 4 अगर मैं करूँगा, ठीक, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, 2 xi माइनस एक्स बार, यानी 2 माइनस, सबसे पहले 2 वाला लेता हूँ, तो 2 - 4 एक्स बार इसमें 4, ठीक, इंटू वाई कितना है 50, 50 माइनस 67.5, ठीक है, प्लस अब अगला कितना है 3 - 4, योर सेकंड x2 पॉइंट, ये x2 पॉइंट है, तो हम x2 पे आ चुके हैं। तो 3 - 4 इंटू में 60 माइनस 67.5, ठीक है, फिर प्लस 5 - 4 इंटू 75 माइनस 67.5, ठीक है, फिर प्लस करेंगे अपन, फिर क्या आएगा 6 - 4 इंटू 85 माइनस 67.5 और होल डिवाइडेड बाय n - 1 विच इज योर 4 - 1 विच इज योर 3, ठीक है। अब मैं मल्टीप्लाई करके नहीं बता रहा, बट आप खुद ही देख लो, 2 - 4 विल बी योर नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, 50 - 67 विल ऑल्सो बी अ नेगेटिव वैल्यू, 3 - 4 इज अ नेगेटिव वैल्यू, 60 - 67.5 इज अ नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, 5 - 4 इज पॉजिटिव वैल्यू, 75 माइनस 67.5 इज पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, 6 - 4 इज अ पॉजिटिव वैल्यू और ये 7 पॉजिटिव वैल्यू, ठीक। तो नेगेटिव नेगेटिव दिस होल विल बिकम पॉजिटिव, ठीक, प्लस माइनस माइनस इंटू नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम योर पॉजिटिव, ठीक, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव विल बिकम पॉजिटिव एंड पॉजिटिव विल बिकम पॉजिटिव, ठीक है। तो सारे पॉजिटिव नंबर का डिवाइड प्लस करके यू डिवाइड बाय 3 यू विल गेट 100% अ पॉजिटिव वैल्यू ओनली। सो हेंस प्रूफ यू विल गेट अ पॉजिटिव वैल्यू। वो वैल्यू आप निकाल के एक बार देख लो तो आपको ईजी हो जाएगा समझने के लिए, ठीक है। वो चीज़ एक बार आप निकाल के देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स एग्जिस्ट करेंगे जहाँ पे अगर आपका दोनों ही वेरिएबल्स घट रहे होंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, जब अगर कोई भी वेरिएबल आपका बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है तो 100% आपको कोवेरिएंस नेगेटिव आएगा ही आएगा, ठीक है। अब इसके थोड़े से एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में समझ लेते हैं, देन वील मूव टुवर्ड्स समथिंग कॉल्ड एज कोरिलेशन। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है, डिसएडवांटेजेस इस तरीके से ये समझ लेते हैं, ठीक। तो एडवांटेजेस क्या है भैया, ये मेरे को क्वांटिफाई करके दे रहा है दो रिलेशंस के बीच में, क्वांटिफाई बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स, ठीक है। इशू डिसएडवांटेज क्या है इस चीज़ में, इसमें डिसएडवांटेज क्या है, एक तो ये कि कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आ सकती है, ठीक है, स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आ सकती। समझाने के लिए समझाऊं मैं, ठीक। तो अगर मैं जो लेट्स से मैं वेट और लेट्स से आई वाज कंपेयरिंग वेट एंड हाइट्स, ठीक। तो वेट जो मेरा आ रहा था दैट वाज कमिंग इन केजीज, और जो मेरा हाइट का जो कोवेरिएंस, जो हाइट का जो मेरे पास टर्म्स था दैट वाज इन सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब मैं वेट और हाइट को आपस में कंपेयर कैसे करूं, राइट। मेरा वेट का जो लेट्स से वेरिएंस वगैरह जो भी चीज़ें वैल्यूज आएगी इट विल बी सो मच हायर, एंड हाइट की वैल्यू जो मेरे पास आएगी वो काफ़ी ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो आप इवेंचुअली इनको कंपेयर नहीं कर पाओगे, राइट। यू डोंट हैव अ स्पेसिफिक वैल्यू टू कंपेयर इट, राइट। इट डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक वैल्यू, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वेट की क्योंकि डायमेंशन ही काफ़ी बड़ी है कंपेयर टू हाइट, जैसे मैं एग्जांपल में आपको बता रहा हूँ, राइट, टेकिंग इट केजीज, राइट, और सेंटीमीटर विच यू एम टेकिंग इट इन इट्स अ लेसर क्वांटिटी, राइट। तो उसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, इट कैन कम इन एनीवेयर इफ यू वांट, ठीक। दूसरा क्या है कि आप किसी भी दो, आप जब कभी भी कोवेरियंस निकाला, लेट्स से मैं बोलता हूँ ए बी का मैंने कोवेरियंस निकाला, ठीक, और बी सी का भी मैंने कोवेरियंस निकाला, तो लेट्स से किसी का कुछ आएगा किसी का कुछ आएगा, तो मैं कभी भी ये नहीं बोल सकता हूँ कि ए बी का कोवेरियंस बी सी से ज़्यादा आ रहा है या बी सी का कोवेरियंस ज़्यादा आ रहा है ए बी से। आई कांट कंपेयर दिस बिकॉज आई डोंट नो कि वो किस डायमेंशंस में बनाए गए हैं, किस डायमेंशंस में उनको लिखा गया है, राइट। क्या ए बी जो था वो तो शायद वेट और सेंटीमीटर था, पर जो बी सी था it was height and also your let's say your ability to do something, right. It was your IQ, height IQ. So now I can't compare both of these variables, right. I can't compare the covariance of both the quantities, right. That's the reason. So इसमें एक इशू था, ठीक, कि जो वैल्यू थी वो कुछ भी आ सकती थी, और मैं कभी भी दो इसी रीजन की वजह से ये एक और निकल के आया कि मैं इनके आपस में भी कभी कंपेयर नहीं कर सकता, राइट। समझ रहे बात को। तो ये दो चीज़ें थी। तो अब इसको बेटर समझने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ भैया, अगर एक वैल्यू 500 आ रही है, 570 आ रही है, ठीक, तो और दूसरी 10,000 आ रही है, ठीक है, 10,000 है, तो मैं इनको आपस में कंपेयर तो नहीं कर पाता। बट अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को बेस्ड ऑन सम लेजिट मेथड्स, राइट, अगर मैं इनको 0 से 1 के बीच में ले आता या -1 से 1 के बीच में ले आता तो मेरा काम बन जाता सर।
ठीक है, अब मेरे पास तो रेंज फिक्स हो गई, नाउ माई रेंज इज फिक्स्ड, ठीक। नाउ आई कैन कंपेयर बोथ ऑफ देम, नाउ आई कैन कंपेयर बोथ ऑफ देम, तब मैं इनको कंपेयर कर सकता था। नाउ बिटवीन द टू कोवेरियंसेस आई कैन 100% आई कैन कंपेयर बोथ ऑफ देम, राइट। दैट्स वेयर योर कोरिलेशन केम इनटू द पिक्चर, ठीक है, दैट्स वेयर योर कोरिलेशन केम इनटू द पिक्चर, कोरिलेशन केम इनटू द पिक्चर, ठीक है। सबसे पहला जो जो कोरिलेशन आया, ठीक है, दैट वाज पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, दैट वाज पियर्सन correlation coefficient. This I think, if I'm not so sure, Pearson correlation coefficient came on the name of Pearson came on the, it's a scientist name, it's a, I think mathematician, it's on this whose name only this Pearson correlation coefficient came, ठीक है, तो coefficient came, ठीक है। पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट में जो बोला गया, अब भैया इनने क्या किया, कोवेरियंस का ही फॉर्मूला उठा लिया, क्योंकि कोवेरियंस कुछ हद तक तो ठीक ही था, तो इनने भैया कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई को उठा लो, बस। अब आप क्या कर दो, अब आप क्या करो भैया, इनके वेरियंस इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये -1 से 1 के बीच में आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, -1 से 1 के बीच में आ जाएगा। और इसी चीज़ को मॉडिफाई करने के बाद इन्होंने अपना नाम दे दिया भैया, ये रो ऑफ एक्स वाई है। ये क्या है, पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जिसको मैंने रो ऑफ एक्स वाई से डिफरेंशिएट किया, ठीक है, रो ऑफ एक्स वाई से नामकरण इसका किया। और इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी, -1 से लेकर के 1 के बीच में, ठीक है। तो अगर आपका कभी भी रो ऑफ एक्स वाई इज टुवर्ड्स 1, ठीक है, यू कैन से दैट वेरिएबल्स आर, ठीक है, मोर पॉजिटिवली रिलेटेड, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि भैया रो ऑफ एक्स वाई इज टुवर्ड्स -1, 100% आई कैन से दैट वेरिएबल्स आर मोर नेगेटिवली रिलेटेड। नेगेटिवली रिलेटेड का मतलब क्या है कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, और पॉजिटिवली रिलेटेड का मतलब क्या है, या तो दोनों ही बढ़ रहे हैं या तो दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये, अच्छा क्या सर रो ऑफ एक्स वाई की वैल्यू कभी भी 0 भी हो सकती है, हाँ, तो 100% इट कैन बी 100% इट कैन बी 0 ऑल्सो। इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, इसका मतलब ये हो जाएगा, नाउ योर वेरिएबल्स आर नॉट एट ऑल कोरिलेटेड, योर वेरिएबल्स आर नो मोर कोरिलेटेड, नो मोर कोरिलेटेड, ठीक है। इसका एग्जांपल अगर दूं मैं, तो लेट्स से एक मैच हो रहा है, ठीक है, एक मैच हो रहा है, तो एक बैट्समैन की एबिलिटी पे ही स्कोर रन्स, राइट। तो जिसके लेट्स से बैट्समैन की एबिलिटी, इफ आई एम डिफाइनिंग अ पैरामीटर, तो लेट्स से अगर जिस बैट्समैन की एबिलिटी 70 है तो वो 60 रन बनाता है, जिस एबिलिटी की इसकी 80 है तो वो 100 रन बनाता है, ठीक है। तो इस तरीके से, तो इट्स अ पॉजिटिवली रिलेटेड, यस, तो जिसकी जितनी ज़्यादा एबिलिटी होगी वो उतनी ज़्यादा रन बनाएगी, जिसकी कम एबिलिटी होगी वो उतना ही कम रन बनाएगा, ठीक है। अनदर फैक्टर केम इन दिस, एक और फैक्टर आता है, और वो ये बोलता है, वो क्या बोलता है कि बैट्समैन ने कौन सा हेलमेट पहना है, कौन सी ब्रांड का हेलमेट पहना है, ठीक। तो इसने लेट्स से आई कांट नेम, बट लेट्स से एक्स ब्रांड का पहना, इसने एक्स वाई, तो क्या इसके बेस पे योर रन्स विल आइदर डिक्रीज और डिक्रीज, नहीं। अगर आप कभी भी हेलमेट और रन्स के बीच का कोरिलेशन निकालोगे, इट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज टेंड टू 0, ठीक है। तो अगर ऐसा फैक्टर जो दूसरे फैक्टर को बिल्कुल नहीं अफेक्ट करा, तो यस 100% उस केस में आपको कोरिलेशन 0 भी आ सकता है, ठीक। 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है भैया, दोनों ही बढ़ रहे हैं, इधर घट रहे हैं। नेगेटिव आ रहा है, विच मीन्स दैट आइदर वन इज इंक्रीजिंग एंड अदर वन द सेकंड वन इज डिक्रीजिंग, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। तो पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट ने तो भैया ये बात कह दी, ठीक है। अब जरा एक एग्जांपल देख लेते हैं, तो यही वाला एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। इसमें कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या आ रही थी, एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी 100%, ठीक है। तो निकाल के देख लें, ओके, ठीक, आई गाइज टेक दिस, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, आई टेक, ठीक, तो मैं ऐसे डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। आई डिफाइन दिस कि जो मेरा सिग्मा ऑफ एक्स है इट्स 5 और सिग्मा ऑफ वाई मेरा जो है वो भी 5 है, ठीक है। जस्ट फॉर द एग्जांपल यू गाइस कैन टेक व्हाटएवर यू वांट टू, ठीक है। अब आपका पूरा जो कोवेरियंस जो वैल्यू आया था, ठीक है, लेट्स से जो भी आपका कोवेरियंस का वैल्यू आता है, इट वाज पॉजिटिव, लेट्स से कोई भी पॉजिटिव वैल्यू थी, लेट्स वाज द पॉजिटिव वैल्यू वाज समवेयर अराउंड
4 ठीक 4.5 के आसपास, 4.5 के आसपास की वैल्यू आई, ठीक है। एंड आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा वाई स्क्वायर वॉज योर 25 एंड 25, ठीक। तो अब आपका जो रिलेशन कोएफिशिएंट होगा, ठीक है, यू कैन डू व्हाटएवर हाउ यू वांट टू, ये सिग्मा एक्स सिग्मा वाई निकाल लेना प्लीज अपने आप से, जब कोई भी आप डेटा सेट फॉर एन एग्जांपल ले रहे होगे, ठीक है। सिग्मा एक्स हाउ यू कैन कैलकुलेटेड इट इफ यू वांट टू नो, ठीक है। सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर, ये चीज़ वेरिएंस, ठीक है, ये निकालने के लिए सिग्मा ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक जाते हो, और एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय और n माइनस 1, ठीक है। ये n माइनस 1 से क्यों डिवाइड होता है, एक ऐसी बात इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, comment in this video also if you want to know why this n minus 1 is divided, not just like your population के variance में it gets divided by n, but in this sample variance it gets divided by n. So why this is happening, if you want to know, comment and I'll make a separate video for this, ठीक। तो रो ऑफ एक्स वाई इस केस में क्या हो जाएगा, ये कोवेरियंस आपका आया था लेट्स से 4.5, आई टेक दिस एन एग्जांपल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, मेरे को क्या लेना है, मेरे को यहाँ पे मेरे को वेरिएंस दिया हुआ है, बट मेरे को तो स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है। आई जस्ट वांटेड टू टेक सिग्मा ऑफ एक्स, ठीक है, मेरे को सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए था, आई वांटेड जस्ट सिग्मा ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, इट्स जस्ट द अंडर रूट, ठीक है। तो अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 5 कितना है, ये कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 25 इंटू अंडर रूट ऑफ 25, राइट। ये क्या हो जाएगा 4.5 इंटू 5 विच इज़ योर 25, ठीक है, 25, ठीक। तो ये क्या होगा, जब यहाँ से 0 हटेगा तो ये 45/2 विच इज 9/50, ठीक। अब आप इसको करोगे तो कितना आएगा 0.45, ठीक है। तो ये टुवर्ड्स 1 है, ये 0 के पास भी है बट टुवर्ड्स 1 है नेगेटिव, तो ये दिस इज रिलेटेड, दिस इज पॉजिटिवली रिलेटेड, बस लेस पॉजिटिवली रिलेटेड, ठीक है। तो लाइक दिस यू कैन मेक इन्फ्रेंस, ठीक है, लाइक दिस 100% यू कैन मेक रेफरेंस। आपको सिर्फ बस थोड़ा सा ही ट्विस्ट करना है फॉर्मूले में, बस थोड़ा सा ही शिफ्ट हुआ है, जो कि आपने सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई से दोनों से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब जरा सा देख लेते हैं, ठीक है, जैसे कि कोवेरियंस के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। हाँ, तो एक चीज़ थी और जो मैं बताना आप लोग को भूल गया, हाँ ठीक, तो यहीं से देख लो कि अगर x मेरा कोवेरियंस के किस में क्या है, कि अगर मेरा कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई नेगेटिव है, यानी 0 से कम है, 0 से कभी भी कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई मेरा कम है, तो नेगेटिव कोवेरियंस कब होता है, जब एक वेरिएबल मेरा बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेरा x जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, मेरा y की वैल्यू घट रहा है, राइट। तो दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग अ नेगेटिव स्लोप ऑफ दिस वैल्यू, राइट। अगर मेरा कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई बढ़ रहा है, यानी ग्रेटर देन 0, विच मीन्स दैट मेरा अगर x भी बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, जो कि यहाँ पे x भी बढ़ रहा है और मेरा y भी बढ़ रहा है, ठीक है। अगर कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई 0 है, विच मीन्स दैट कोई रिलेशन ही नहीं है इसके बीच में, दिस इज अ रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थिंग, ठीक है। कोरिलेशन में क्या हुआ, कोरिलेशन में क्या हुआ, ठीक है, देखो कि अगर देखो अब यहाँ पे -1 से 1 के बीच में किसी भी तरीके से सकती है, तो अगर एग्जैक्टली 1 है, अगर एग्जैक्टली 1 है तो इट्स अ स्ट्रेट लाइन, पॉइंटेड है तो यानी इंक्रीजिंग तो है बट थोड़ा बहुत ही रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। 0.4 में स्टिल इट्स इंक्रीजिंग बट थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटेड है, रैंडमली ज़्यादा बढ़ गया, राइट। 0 के बीच में क्या हो, इट्स कंप्लीटली क्या है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। -0.4 के बीच में क्या हुआ, इट्स अ नेगेटिव स्लोप ऑफ दिस वैल्यू, कोवेरियंस यहाँ पे कोरिलेशन आपका नेगेटिव आएगा, 0 से छोटा आएगा, राइट। -0.4 ऑफ कोर्स यहाँ पे, और क्या है वो लेफ्ट साइड में इंक्लाइंड है, राइट। -0.2 से मूव, और -1 पे क्या हुआ, एक्जैक्टली नेगेटिव स्लोप के साथ लाइन बनेगी बट नेगेटिव होगी 100% -1 पे, ठीक। यहाँ एग्जाम्पल पे भी आप नीचे भी देख सकते हो 100% वही चीज़ है, ठीक। हाँ, और जब भी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो वो कैसा भी बन सकता है, इस तरीके से डब्ल्यू शेप बनाए, कभी स्क्वायर बनाए, कभी कुछ बनाए, कभी कुछ बनाए, कभी कुछ बनाए, कुछ भी बन सकता है, ठीक है। इस तरीके से चीज़ है, समझ रहे हो। तो सेम ही चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, बस उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको समझने के लिए, ठीक है। अब क्या दिक्कत थी, अब क्या दिक्कत थी, यहाँ पे क्या दिक्कत है, ठीक है, यहाँ पे क्या दिक्कत है, पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट के साथ साथ, ठीक है, पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट के साथ साथ एक और कोरिलेशन कोएफिशिएंट आया which came as Spearman, I think it's Spearman only, Spearman rank correlation, क्या, ठीक है, Spearman rank correlation, Spearman correlation, ठीक है। इशू क्या था, इशू क्या था, इशू ये था कि वो हमेशा -1 से 1 के बीच में वैल्यू देता, कोई दिक्कत नहीं थी। स्पीयरमन ने बोला कि मैं अब इसमें थोड़ा सा और एडवांसमेंट डालूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं भैया वैल्यूज़ के साथ जो डेटा पॉइंट्स की वैल्यूज मैं उनको रैंक भी दे दूंगा, मैं उनको रैंक भी दे दूंगा, उसके बाद मैं रैंक कोरिलेशन निकालूंगा, तो दैट विल बी मच बेटर। स्पीयरमन के हिसाब से क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, बस समझेंगे उसको 5 मिनट पे। स्पीयरमन ने जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का जो फॉर्मूला दिया मेरे को, वो दिया, ठीक है, डिफाइंड दिस विद पी, ठीक है, दैट वाज 1 माइनस टाइम्स ऑफ सिग्मा 6 टाइम्स ऑफ सिग्मा डी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय
divided by n into n square minus 1, which is what's your di here? It's nothing but rank of x minus rank of y का whole square This was your di, rank of xi minus rank of yi का whole square. ठीक है, ये स्पीयरमैन रैंक कोलेशन ने बताया. ठीक है, इसका एग्जांपल एक देखते हैं. ठीक है, ये तो इजी रहेगा. तो लेट्स से मेरे पास एक है हाउस होल्ड्स, नंबर ऑफ हाउस रूम्स. ठीक है, और प्राइस. ठीक, तो लेट्स से अगर हाउस रूम है 5 तो मेरा प्राइस है 70. ठीक है, हाउस रूम है मेरा 7 तो प्राइस है मेरा 85. इट्स इन लैक, आई एम जस्ट टेकिंग फॉर द एग्जांपल. अगर मेरा प्राइस है 3 तो मेरा अगर हाउस रूम में मेरे पास 3 तो मेरा प्राइस क्या है 35. ठीक है, इस तरीके से आई हैव. लेट्स से एक और लेता हूँ, 4 है तो जो मेरा प्राइस है दैट्स कमिंग एट 55. ठीक, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके रैंक भी डिफाइन करूँगा. मैं रैंक ऑफ एक्स क्या है, रैंक ऑफ हाउस रूम्स, यानी मैं इसको एक्स बोलता हूँ और इसको मैं वाई बोल रहा हूँ. इसमें एक्स है, इसमें वाई. ठीक, तो सबसे मिनिमम से स्टार्ट करते हैं. ठीक, तो 3 को मैं सबसे मिनिमम बोला तो इसको 1 रैंक दूंगा, इसको 2 रैंक दूंगा, इसको भैया मैं 3 रैंक दूंगा और इसको मैं 4 रैंक दूंगा. ठीक, रैंक ऑफ वाई क्या आएगा. ठीक, दिस विल बी, सबसे मिनिमम कौन सी वैल्यू है 1. ठीक, सबसे इसके बाद सबसे मिनिमम कौन सी वैल्यू हो जाएगी भैया, ये 2. ठीक, 3, सो दिस विल बी 3 और 4. अब आप क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लोगे. दिस विल बी योर डी आई. तो 3 - 3 0, 4 - 4 0 0 0 0 और इस तरीके से. ठीक है, इसको देखते और डी आई का स्क्वायर कर दिया. ठीक है, आ गया 0 0 0 0 और इसका क्या लेना है मेरे को, इवेंचुअली मेरे को यहाँ पे सिग्मा लेना है. तो सिग्मा ऑफ डी आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर विच इज कमिंग 0. अब आई टेक दिस एग्जांपल, आई एम जस्ट सेलिंग. ठीक है, सिग्मा डी आई स्क्वायर मेरा क्या आ गया, 0 आ गया. अब अगर मैं इसको कभी भी वैल्यू में पुट करूँगा तो क्या आएगा, 1 - 6 टाइम्स ऑफ 0 सिग्मा डी स्क्वायर 0. एंड कितना है मेरा 4, 4 × 4 16 - 1. ठीक है, तो ये क्या है 6 × 0 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज कमिंग 0. 1 - 0 विल बिकम योर 1. तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक्जैक्टली पी की वैल्यू आ रही है विच इज कमिंग एज माई 1. ठीक है, दैट्स विच शोज दैट दीज आर हाईली कोरिलेटेड, यानी दीज आर मोस्ट पॉजिटिवली कोरिलेटेड. एंड दैट्स अ फैक्ट. यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं था जो ऊपर नीचे था थोड़ा बहुत भी. ठीक है, अगर 5 70 था, 7 85 था, 3 35 था, तो अगर हाउस रूम बढ़ रहे थे तो ये चीज़ें घट रही थी. ठीक है, अगर मैं उसको थोड़ा सा ही चेंज कर दूँ, अगर मैं 3 का जो प्राइस है वो रख दूँ 65, नॉट 65, लेट मी कीप इट एज 65 ओनली. ठीक है, अब मेरा जो मेरा हाउस रूम्स की रैंक होगी वो तो यही रहेगी, बट जो रैंक ऑफ वाई होगी वो क्या हो जाएगी, सबसे मिनिमम विल बिकम माई 1, ये हो जाएगा. ठीक, उसके बाद 65 क्या हो जाएगा, मेरा सेकंड हो जाएगा, और 70 30 85 4. इस केस में मेरा डी आई क्या आएगा, 0 0. 1 - 2 विल बिकम माई -1 एंड 2 - 1 विल ऑल्सो बिकम माई 1. ठीक है, अब इस केस में अगर मैं डी आई का स्क्वायर करूँगा तो 0 0, ये मेरा हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा मेरा 1. और सिग्मा डी एफ स्कोर क्या आएगा भैया, 2 आएगा. ठीक है, अब अगर मैं स्पीयरमैन कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालूंगा तो वो क्या होगा, 1 - 6 टाइम्स ऑफ सिग्मा डी एस स्क्वायर इज कमिंग माई 2, 4 × 16 - 1 विल बिकम माई 15. तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 8 बाय 12 बाय 15. ठीक है, 12 बाय 4 × 15. तो ये 4 से गया 3 टाइम्स में, 3 बाय 15 विल बिकम योर 1 - 1/5 विच इज योर 1 - 1/5 विच इज 0.2 विच मीन्स 0.8. तो 0.8, अब ये लेस पॉजिटिवली कोरिलेटेड अभी भी है, पर केवल इस डेटा पॉइंट की वजह से मेरा ये जो डेटा है थोड़ा सा कोलैप्स हो गया. 100% ये हाईली पॉजिटिव कोरिलेटेड नहीं है, परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड नहीं है, थोड़ा सा कम है, 0.8 है. ठीक है, तो ये इशू था पिछले वाले पे. ठीक है, इट वॉज डिफाइनिंग आइदर इन +1 -1 0, बट मुझे तो मेरा ग्राफ तो कैसे भी हो सकता है, राइट. मेरा ग्राफ जरूर थोड़ी ऐसे ही हो हमेशा. ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है, इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो. बट इस केस में क्या, इस केस में ठीक है, क्या हर पॉइंट के साथ मेरा पॉइंट बढ़ रहा है, यस. बट एक इशू है, जिस तरीके से वो यहाँ पे बढ़ रहा है वो इस तरीके से यहाँ पे नहीं बढ़ रहा है, बट लेसली बढ़ रहा है, धीरे से बढ़ रहा है. स्लोप इज चेंजिंग बट यस, थोड़ा धीरे से इट इज चेंजिंग. समझ रहे हो बात. दैट्स द रीजन स्परमैन केम विद बेटर एफिशिएंसी विच ही केम विद कैलकुलेटिंग द रैंक्स, एंड विद द रैंक्स ही वाज एबल टू प्रिडिक्ट इट. एक नेगेटिव रिलेटेड वाला भी कर लेते हैं. ठीक है, बिकॉज आई थिंक दैट्स नीडेड. ठीक, तो नेगेटिव रिलेटेड वाले में आप कोवेरियंस के लिए भी सेम डेटा सेट यूज कर सकते हो, और मैं इसके लिए भी कर ले रहा हूँ. ठीक है, या लेट्स से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, हाउस रूम्स ओनली. नाम तो क्या है, नाम कुछ भी रख सकते हो, और प्राइस, और मैं कुछ भी रख देता हूँ. ठीक है, आप खुद ही देख लो. अगर हाउस रूम मेरे 5 हैं, या घोस्टी वाला ले लेते हैं यार, सबसे बेस्ट ही है, हाउ मच द हाउस इज हॉन्टेड.
तो अगर प्राइस 5 है तो भैया क्या बोलते हैं, प्राइस मेरी क्या होगी 70 लाख, ठीक। अगर लेट से 4 ही घोस्ट है तो 80 लाख, ठीक है। और दो घोस्ट है तो मेरे पास है लेट से 90 और लाख, और 0 हॉन्टेड हाउस है तो मेरे पास प्राइस कितना है 1 करोड़, ठीक है। लेट मी कीप इट एज 100, ठीक है। तो भैया जितने कम हाउस, जितने कम हॉन्टेड हाउस होंगे, जितने कम घोस्ट होंगे, ऑफ कोर्स माय प्राइस विल बी दैट मच मोर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा एक अगर बढ़ रहा है, यानी अगर मेरा हॉन्टेड हाउस अगर घट रहा है तो मेरा प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस मेरा बढ़ रहा है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कोवेरियंस शुड आल्सो कम एज नेगेटिव एंड सो एज योर कोरिलेशन। अब कोरिलेशन में आपके पास 2 मेथड, आप दोनों से लगाओगे नेगेटिव ही आएगा, बट एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में मैं रैंक निकालता हूँ, इस केस में मेरा रैंक ऑफ एक्स क्या आएगा, रैंक ऑफ एक्स यानी रैंक ऑफ योर हॉन्टेडनेस, ठीक है। तो सबसे कम कितना है, ये 0, तो इसकी मैं रैंक दे दूंगा 1, इसकी दे दूंगा 2, इसकी दे दूंगा 3, इसकी दे दूंगा 4, ठीक है। रैंक ऑफ वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक, सबसे कम इसकी 1, 2, देन 3, देन 4। अब मैं इसका रैंक ऑफ एक्स माइनस रैंक ऑफ वाई करके सीधा स्क्वायर ही निकाल लेता हूँ, विच इज योर डी आई स्क्वायर, ठीक। 4 - 1 इज 3, 3 का स्क्वायर विल बिकम 9, 3 - 2 इज 1, 1 का स्क्वायर विल बिकम 1, 2 - 3 इज -1, -1 का स्क्वायर विल बिकम 1, 1 - 4 इज 3, -3 का होल स्क्वायर विल बिकम 9। अब सिग्मा ऑफ डी आई स्क्वायर में यहाँ कैलकुलेट करूँगा तो वो कितना आएगा भैया 20, सॉरी इट विल कम एज 20, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं पी की वैल्यू निकालूंगा, ये आएगी -1 टाइम्स ऑफ 6 टाइम्स ऑफ सिग्मा डी आई स्क्वायर इज कमिंग एज 20 डिवाइडेड बाय विच वॉज योर 4, ठीक है। तो n इंटू एन स्क्वायर में 16 - 1 विच इज योर 50। तो ये क्या 3 से गया 2 टाइम्स में, 3 से गया 5 टाइम्स में, 5 से गया ये 4 टाइम्स में, 4 से गया ये 6 इंटू 20 विच वॉज 120, एक सेकंड, यस 4 से गया ये 1 टाइम में। तो कितना आ गया 1 - 2 विच इज कमिंग एज -1, ठीक है। ये आ रहा है ना 6 इंटू 20 120 और 120 डिवाइड बाय 60 विच बिकमिंग एज -2, 1 - 2 विल बिकम -1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। नेगेटिव कोरिलेशन कब आता था, और दिस इज 100% नेगेटिव रिलेशन। ऐसा नहीं है कि 2 में पॉजिटिवली रिलेटेड बढ़, देखो किसी में ऐसा थोड़ी हो रहा है कि 2 में पॉजिटिवली बढ़ रहा है, भैया किसी में भी कोई फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट ही रहा है, ये हो ही रहा है हमेशा इसमें, ठीक है। दैट्स वाई इट्स कमिंग एज अ -1 परफेक्ट, ठीक है। अगर मैं इसमें कोई भी एक चीज़ थोड़ी सी भी कर देता, जैसे मैं 5 को 70 करता, 4 को 80 कर देता, और 2 को मैं और कम कर देता, 2 को मैं 60 कर देता, ठीक है। बढ़ाने की जगह मैं इसको 60 कर देता, तो मेरा ये 1 के आसपास नहीं आता, -1 के आसपास नहीं आता, तो शुड हैव बीन कम एज -0.8 और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर हुई आपको आज की इस क्लास में, ठीक है। काफ़ी चीज़ें आई थिंक वी हैव कवर्ड सो मेनी थिंग्स। वी स्टार्टेड विद दिस 5 नंबर समरी ऑफ कोर्स। यहाँ पे हमने मिनिमम वैल्यू फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, मैक्सिमम वैल्यूज। वी गेट टू नो दैट वाई 5 वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, राइट, बिकॉज दे कवर अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग आर बॉक्स प्लॉट्स एंड yes helps us to know about the outliers and also how to treat them. Yes, then we move towards something called as my histogram and about the skewness, right, कि histogram क्यों बनाना पड़ता है, random numerical values के लिए we make, yes, probability distribution के लिए we make, right, why we do smoothing just for the sake of the probability knowing, yes, and also why it's probability I told you about, right, when you do count divided by runs code, the example which we take, you get to know that it is probability, कितने लोग मेरे उसका, कितने जो लोग हैं वो उस रेंज में runs code कर रहे हैं, right, that's probability, it's a probability, yes, that's why it's used for probability distribution also. Yes, and also to help us understand about central tendency and the variability, that's the dispersion values, right, कि कितना आपका जब ग्राफ है वो कितना वेरिएबल है, कितना ज़्यादा चीज़ उसको पता है, yes, and वेरिएबल स्क्यूनेस, राइट, कि हर बार ज़रूरी नहीं है कि आपका जो ग्राफ है इट्स कम्स एज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ओनली, हर बार नॉर्मली यानी सिमेट्रिकल नहीं रहे, राइट, हर बार सिमेट्रिकल ना हो, क्या पता कभी लेफ्ट स्क्यूड हो, उस केस में मेरा मीन इज द स्मॉलेस्ट, कभी राइट स्क्यूड हो, उस केस में मीन इज द बिगेस्ट, राइट, आउट ऑफ द मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक। देन यू गेट टू बर कोरिलेशन को भी, अगर कल को मुझे पता चले कि मेरे पास 100-150 कॉलम्स है, कल को मेरे पास 100-150 कॉलम्स है, विच मीन्स देर आर 100 and 150 variables which are there for me to understand, right, उस केस में if there exists a particular column which does not have any sort of relation with my output variable, right, which does not have a single relation with my output variable, that which means I can delete that row, which means I can delete that column, which means I can delete that variable, ठीक है। अगर कोई ऐसा वेरिएबल है जिसका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है मेरा आउटपुट वेरिएबल के साथ या किसी भी वेरिएबल के साथ, तो भैया उसे हटा दो ना, उसकी ज़रूरत क्या है,
मेरा डेटा सेट में तो मुझे ऐसी चीज़ें चाहिए जो एक दूसरे पर थोड़ी बहुत डिपेंड करती हूँ, कुछ तो रिलेशन निकले, तभी तो मैं अपनी चीज़ें से आउटपुट निकाल पाऊंगा, ठीक है। तो अगर किसी को रिलेशन नहीं तो मतलब नहीं है, तो वो जानने के लिए मेरे पास कोरिलेशन कोवेरियंस जैसी चीज़ है, कोवेरियंस में निकालता हूँ। अब ये कोई बढ़ रहा कोई घट रहा, अगर दोनों बढ़ रहे दोनों घट रहे तो कोवेरियंस पॉजिटिव है, दोनों ही घट रहे हैं या एक बढ़ रहा है घट रहा है तो कोवेरियंस नेगेटिव है, राइट। देन वी वेंट टुवर्ड्स कोरिलेशन, वी अंडरस्टूड व्हाई दिस केम एज अ नीड, ठीक है। तो कोरिलेशन में क्या हुआ, आपने खाली दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दिया, एंड नाउ द रेंज इज कम फ्रॉम -1 to 1. If it's towards 1, which means that both the variables are positively related. If it's coming as a negative side, which means that variables are coming towards negatively, which are negatively related, यानी एक बढ़ रहा है इधर एक घट रहा है। और अगर दोनों ही जीरो है, दोनों का कोरिलेशन इज जीरो, which means that there is no relation between the correlated values, ठीक है। अगर किसी का कोरिलेशन जीरो आ रहा है, उसका कोवेरियंस भी जीरो ही आएगा, ठीक है। देख लो, अगर आपका कोरिलेशन जीरो आया, अगर मैं इसकी वैल्यू जीरो कर दूँ, ठीक, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कोवेरियंस भी जीरो आ जाएगा। तो किसी का अगर कोवेरियंस जीरो है, चाहे कोरिलेशन जीरो है, विच मीन्स दैट बोथ ऑफ देम डज नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर एट ऑल, ठीक। देन वी अंडरस्टूड कोरिलेशन में दो तरीकों से, परमानेंट रैंक कोरिलेशन एंड द पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है। पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड ऑल्सो द परमानेंट रैंक कोरिलेशन। इसमें क्या हुआ, उसमें आपने रैंक निकाला चीज़ों का, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन दैट यू गेट टू नो सम वैल्यूज, यहाँ पे कुछ वैल्यूज आपके निकल के आई। इट्स नॉट वाज नॉट ऑलवेज +-1 एंड लाइक दैट, यू कुड हैव गॉट 0.8 0.7 लाइक दैट वैल्यूज ऑल्सो, ठीक है। तो दिस वॉज द होल एजेंडा ऑफ टुडेज क्लास। इफ आई होप यू गाइज लाइक्ड अबाउट इट, ठीक है। कोई चीज़ें नहीं समझ में आई है, 100% प्लीज टेक्स्ट अस ऑन द कमेंट सेक्शन, एंड ऑल्सो यू कैन टेक्स्ट अस ऑन द Gmail. वी आर हैप्पी टू सर्व यू देयर एज वेल। आई थिंक इट्स देयर इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज टेक्स्ट अस देयर एज वेल, ठीक है। होप यू एंजॉयड दिस क्लास। मिलते हैं अगली इस वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब करिए, ठीक है। प्यार बनाए रखिए इसी तरीके से आपके लिए नई नई वीडियोज आती रहेंगी अगली। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।